तो भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट प्रेमी हर्ष में। तो हम आज मुलाकात करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश का नामचीन बैल है सेरा। तो हम आज सेरा बैल के मालिक, छोटे मालिक लौकेश भैया से आज कुछ सेरा के बारे में बातचीत करने वाले, इसलिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकेश पटेल। जी जी, कहाँ से हो आप? मैं देवास जिले के ग्राम मगरिया से। जी, ये पट क्षेत्र में आप कब से हैं? पट क्षेत्र में तो हमारे पिताजी को शौक है, काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा था। जी जी। हमको तो अभी साथ में पहले तो जाने लगे। जी जी। और जैसे आपके पास, आपको जब से समझ रहा है, जब से आपका सबसे पसंदीदा बैल कौन रहा अभी तक? अभी तक का हमारा सबसे पसंदीदा बैल तो सेरा ही रहा है। उसके बाद में नंदी था, बाजा था। जी जी जी। और भी बहुत सारे बैल आए गए। जी, ये जो खिल्लार प्रजाति के बैल है, ये आप रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते तो थे पहले, लेकिन हमको इतने पसंद नहीं खिल्लार प्रजाति के। जी जी। पसंद हमको नागौर ही पसंद ज़्यादा है, क्योंकि मारना ठोकना कम करते हैं वो। जी जी जी। सीधे सिंपल आते हैं, एक आदमी कहीं भी घुमा सकता है। जी जी। और इनके और कुछ खासियत नागौरी नस्ल की? बहुत ठंडे दिमाग से रहते हैं ये लोग। जी जी। और जैसे अपन ने सेरा किधर से लाया था? ये सेरा अपन ने बुरहानपुर के पास सागफटा गांव से लाया। जी जी। तो चालू में था या तो फिर बंद था? ये चालू में था। चालू में। हाँ। अपन ने इसको जैसे कितनी कीमत का खरीदा था? ये अपन ने उसको 3,75,000 का खरीदा था। जी, जब वो बच्चे ही था क्या? हाँ, 4 दांत बच्चा था, अब तो वो 6 दांत कर चुका है। जी जी। और पहले इसका नाम क्या था सेरा का? इसका नाम लल्ला था। लल्ला था क्या? जी जी। और ये जो सेरा की जो प्रजाति है वो किधर जैसे पाई जाती है प्रजाति? सेरा की जो प्रजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है, नागौर नस्ल की। जी जी। जो नागौर जिले में पाई जाती है। जी जी। जैसे ये बैल आपने जिससे लिया था, जी, उसने उधर से लाया होगा? हाँ, उसने नागौर से लाया था, लेकिन वो पंजाब रिटर्न था। पहले नागौर से पंजाब गया, वहाँ से फिर नागौर आया वापस। पंजाब में कैसा क्या है? पंजाब में भी रेस चलती है? हाँ, पंजाब में रेस चलती है, वहाँ नागौरियों की रेस चलती है। और जी जी। अदंत बच्चों की ज़्यादा चलती है। जी। और जो पंजाब में रेस चलती है उसकी आपको कुछ जानकारी है क्या? जैसे किस प्रकार की रहती पंजाब में रेस? वहाँ भी सेकंड लगाते हैं वो लोग। जी उनका जी। भी 800-900 फीट राउंड रास्ता रहता है। जी जी। और झंडी पे सेकंड चालू होता है, झंडी फिकाने के बाद बंद कर देते हैं वो लोग। जी। तो उसी के हिसाब से पुरस्कार वितरण करते हैं। जी जी। और जैसे अपन ने जैसे सेरा को लाया, उसके बाद कितनी पट के बाद इसने प्रथम बख्शीश उठाना चालू कर दिया? उसने लाए उसके बाद से ही बख्शीश उठाना चालू कर दी थी। जी। पहले सेराट बेल के साथ डाला। जी 5-6 ग्राउंड सेराट के साथ उठाया उसने पुरस्कार। जी। फिर एक लाल रेंडी करके उसके साथ। जी जी। फिर एक संन्यासाम हुई थी वहाँ पे, देवाबेल सारंगपुर वाला। जी जी। और बख्तरा में 51,000, वहाँ भी देवाबेल सारंगपुर वाला। जी। और अधिकतर कौन से बैल के साथ भागा अपना बैल? अधिकतर तो वो महबूब के साथ भागा। महबूब के साथ? जामली वाला महबूब। जी जी। और जैसे इसने आपके तरफ जैसे हाईएस्ट कौन सी बख्शीश उठाई? हाईएस्ट हमारे साइड तो 1 लाख का उठाया, 51,000, 71,000। जी जी। और अभी थोड़े दिन पहले अपने भंडारा जिले में हुई थी। जी जी। पिंपल गांव में ट्रैक्टर उठाया उसने। जी जी। 10-15 दिन पहले छिंदवाड़ा में हुई थी, माचागोरा डैम पे। जी जी। वहाँ पे मोटरसाइकिल उठाई उसने। जी जी। और जैसे आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की पट होती? मध्य प्रदेश में जैसे हमारी तरफ होती है, यहाँ पे राउंड वाला खेल होता है। जी जी। हमारे खंडवा जिला, देवास जिला, हरदा जिला, होशंगाबाद जिला। जी जी। उसके बाद आपके बैतूल में आ जाओ तो सेकंड पट चलती है। जी, बैतूल जिले में सेकंड पट 300 फीट की। 300 फीट की। फिर छिंदवाड़ा, बसिवनी, बालाघाट में चल जाओ तो वहाँ पहले एक राउंड सेकंड लगाते हैं, उसके बाद में फिर डबल गाड़ी मिला के शंकर लगा देते हैं। जी जी। और जैसे आपका गाँव देवास पीपल गांव से कितनी दूरी पे है आपका गांव? पिंपल गांव जो शंकरपट हुई थी उससे अपना गांव 400 किलोमीटर की दूरी पे, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी से। और फिर जैसे आपका संपर्क डुंगरिया बैल वालों के साथ कैसा क्या हुआ? मतलब कि साथ में बैल लगाएंगे ऐसा? डुंगरिया वालों से तो अपने पिताजी के पुराने मित्र है, वो 10-15 साल पुराने मित्र। जी जी। तो ऐसे ही अपना बैल यहाँ पे अच्छा चल रहा था, टॉप का बैल था उनका, डोंगरिया उनके सिवनी में टॉप का था। जी जी। तो
हो गई बात, फिर मैं ला लिया दोनों बैलों को। और सेकंड पट में अपना बैल चलता है या तो फिर नहीं चलता? सेकंड पट अपना बैल सेकंड पट में भी चलता है, जो 300 फीट वाली होती है। हमने अपने बावई से, होशंगाबाद जिले से, जी जी, होशंगाबाद से इनाम उठाया उसने 51,000 का। जी जी। और 10 सेकंड 5 पॉइंट बनाए थे, सब में टॉप की जोड़ी रही। जी जी। उसके बाद अपने मोहगांव हवेली में चौथे नंबर की जोड़ी थी अपनी। जी जी। चमचम के साथ डला था। चमचम किसका चमचम? ये जो सोहेब पटेल नांदी वालों का चमचम। जी जी। और फिर जैसे पीपल गांव में अपना बैल डुंगरिया के साथ भागा, तो अपने सेकंड पॉइंट कितने थे वहाँ? डुंगरिया के साथ भागा जब अपने 28 सेकंड 80 पॉइंट थे। 28 सेकंड 80 पॉइंट, जो 1 नंबर की गाड़ी के लिए, 1 नंबर की गाड़ी। और फिर अपने विरुद्ध जैसे साथ में कौन सी गाड़ी? विरुद्ध में सोहेब पटेल नांदी के सुल्तान और हेडिया थे। जी जी। उनके जो पॉइंट थे जो 28 सेकंड 81 पॉइंट थे। और जैसे अपने शेरा बैल को डाइट में क्या रहता है? शेरा बैल के डाइट में तो 5-5 लीटर दूध, 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम को। जी। दाल में चने की दाल, तुअर, मूंग, उड़द। जी जी। और अपने वहाँ चल के बादाम, काजू, जी जी, किशमिश, जी, अखरोट, जी जी, अंजीर, जी, ये सब चलती है। और जैसे अपन ने पीपल गांव में ट्रैक्टर इनाम में उठाया, उसके बाद आपका कैसा क्या मन हुआ महाराष्ट्र जाने का? महाराष्ट्र जाने का, वहाँ अपने को एक पापा के मित्र है मुंबई में, सोमनाथ से। जी जी। तो यहाँ पे टॉप में चला अपने एमपी में, तो उन्होंने वहाँ पे भी बुलाया। जी। फिर वहाँ बकासुर वालों से मुलाकात हुई। जी जी। बकासुर वालों ने अपने बैल को दौड़ते देखा, तो उनकी इच्छा हुई बकासुर के साथ डालने का। जी। जो अपन एमपी आ चुके थे, फिर उन्होंने रिटर्न बैल को महाराष्ट्र बुलाया। जी जी। और जैसे और कितने नामांकित बैल के साथ लगा है अपना बैल? ये जो राहुल पाटिल का जो मुंबई का टॉप का बैल मथुर के साथ डला है। जी। बकासुर के साथ डल चुका है। जी जी। उसके बाद में एक सोनिया बेल करके है। जी जी। सोनिया बेल के साथ सेराट के साथ डल चुका है। जी जी, कुठारी वाला सोनिया। एक सुंदर है, सुंदर बेल के साथ डल चुका है। जी। एक अपने पंडरी सेठ फड़के का बादल बेल, उनके साथ डल चुका है। जी जी। तो जैसे उधर अपने बैल का कैसा क्या रिजल्ट था? वो जो महाराष्ट्र साइड अपना बैल गया था, अपने बैल का वहाँ पे टॉप का रिजल्ट था। टॉप का रिजल्ट जब से बकासुर के साथ डला बैल, बकासुर की जोड़ी से जोड़ी मिलाई। जी जी। तब से अभी तक शेरा की जोड़ी कोई भी नहीं मिला पाया। मतलब लगभग सभी बैल अच्छे चले उसके साथ। शेराट अच्छा चला, देवा अच्छा चला, नेबू अच्छा चला, डोंगरिया अच्छा चला। जी जी। तो वहाँ पे भी बकासुर अच्छा चला शेरा के साथ। जी जी। मथुर बैल अच्छा चला। जी। और जैसे उधर आपने कौन से बड़े मैदान पर फर्स्ट मारा, और क्या बोलते अपनी बख्शीश कितनी थी वहाँ पे? मुंबई में हमने बिंजोड़ खेली थी। जी। बकासुर के साथ जो बख्शीश थी वो 5 लाख की थी। जी जी। बिंजोड़ पे अड्डा लगाते हैं वो लोग। जी जी। बिंजोड़ ही खेली, उसके अलावा अपन दूसरी जगह नहीं गए अभी। पुणे सतारा साइड जाने की इच्छा है एक बार। जी जी जी। तो उधर नहीं गए जिधर 12 गाड़ी एक साथ भागती? नहीं, उधर नहीं गए अभी तक। कल जाने का है इस बार, देखो जाना। जी। और जैसे आज पूसेगांव मैदान था, कौन सा पूसेगांव ही था? कोरेगांव मैदान। तो उसके लिए आपके पास जैसे फोन लाए होंगे कि आओ हमारे बैल के साथ डालो, ऐसा कुछ करके? मेरे पास एक बलमा करके बैल है जो बकासुर के साथ पिछली बार कोरेगांव में हिंद केसरी बना था। जी जी। उसका फोन आया। जी जी। बब्बिया वालों का फोन आया हमारे पास। जी। सरजा जो रंजीत निम्बालकर का जो सरजा बेल है। जी जी। उसके लिए फ़ोन आया अपने पास। जी जी। और जैसे अपने पास ये शेरा है, तो अपन शेरे को लेके महाराष्ट्र गए थे कि इसके पहले भी अपन महाराष्ट्र से? इसके पहले बारिश में हम 40 गांव तक गए थे। जी जी। वहाँ बिंजोड़ खेली थी 2-3, उसके बाद अपन फिर मुंबई लेके गए इस बार। जी जी। और जैसे उधर का खेल कैसा क्या रहता, मतलब पसंद का लगता आपको कि नहीं लगता? वहाँ का भी खेल सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ बिना तुतारी बिना पिरानी के चलता है। जी। और अपने एमपी में तुतारी पिरानी लगती है बैलों को। जी जी जी। वहाँ पे जैसे बिंजोड़ में 1 राउंड दौड़ना पड़ता, अपनी इच्छा हो तो दूसरे बैल के साथ लगा के दूसरा राउंड भी खेल सकते हैं अपन। जी जी। बाकी पुणे सतारा में 3 राउंड का खेल होता है। जी जी। और जैसे उधर की पब्लिक कैसा क्या रहती, मतलब अपना बैल प्रथम क्रमांक पे लगा तो कैसा क्या, मतलब पब्लिक बैल को कितनी संख्या में जैसे देखने? वहाँ पे पब्लिक तो शेरा के जैसे एमपी में फैन बने, वैसे ही मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में फैन बन चुके हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं। जी जी। और जैसे अपने पास अभी वर्तमान में शेरा के अलावा और कौन कौन से बैल हैं? वर्तमान में शेरा के अलावा हमारे पास सिकंदर बैल है। जी जी। जो अभी पंजाब से आया है। जी जी। वो भी शेरा के साथ एक पल्ला डाला था अपन ने, बहुत अच्छा चला वो शेरा के साथ। जी जी जी।
हीरा करके बैल है, छोटा बच्चा है, अभी 2 दांत बच्चा है वो, नागौरी नस्ल का। जी। वो जैसे वो शिकारी करके बैल आपने पूना साइड ले गया था, वो पैसा क्या मतलब? वो हमने हमारे एक मित्र को दे दिया है, उनको बहुत पसंद आया था। जी जी। तो उन्होंने वो खरीद लिया है। और एक वीरा करके बैल था, शिकारी वीरा की दोनों की जोड़ी थी, वो पापा के मित्र थे, वो दोनों उनको दे दिए। जी। और जैसे अपना जो शेरा बैल है, जैसे अभी वर्तमान के समय में टॉप पे चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हर लोगों जैसे चर्चा कर रहे हैं शेरा बैल के बारे में, और टॉप का चल रहा है। तो जैसे इसको देखते हुए कुछ ऑफर कि भाई इतना का बैल दे रहेगा, ऐसा वैसा करके कुछ? नहीं, ऑफर तो नहीं आए। मतलब ऑफर ऐसा है कि बैल मतलब बेचने का है क्या, अपन मना कर देते क्योंकि अपने को बैल बेचना ही नहीं है। जी, मतलब ऑफर कोई नहीं आएगी इतने पैसे के दे रहे हैं, ऐसा वैसा करके। फिर जैसे आपका कहाँ जाने का प्लान है अभी? अभी तो हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे पट चल रहे हैं। अभी हमारे बरछा में एक पट है, लोहारदा में बाइक है इनाम में, मंडीदीप भोपाल में बाइक है। जी। और जैसे आपका चैनल भी है क्या? ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है जी, क्या रेस लवर्स के नाम से। जी। और इंस्टाग्राम चैनल है शेरा द किंग के नाम से। जी। उस पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। जी। और अपना बैल जैसे इधर मध्य प्रदेश में किसके नाम पे चलता है बैल? मेरे पिताजी के नाम पे चलता है, पदम सिंह जी पटेल मगरिया, भंवर सिंह जी पटेल मगरिया। जी। और आपके जैसे घर में शौक कब से है, मतलब जैसे पापा जी के पहले है और हमारे घर पे शौक तो बहुत पुराने टाइम से चलता है। दादाजी के पिताजी, दादाजी, मतलब बता नहीं सकते, इतने लंबे टाइम से शौक चल रहा है अपने यहाँ। जी। और जैसे अपना जो शिकारी बैल है वो किधर साइड है अभी वर्तमान में? वर्तमान में अपने पास में ही है, वो हरदा जिले में लगता है। शिकारी और वीरा दोनों वहीं की जगह है। जी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंगद भूपेंद्र गुर्जर। जी। कहाँ के रहवासी हो आप? हम ग्राम मगरिया, तहसील कन्नौज, देवास जिले से आते हैं हम। जी। और जैसे अपने पास अभी वर्तमान में शेरा बैल है, लोकेश भैया तो गए नहीं, मतलब उधर महाराष्ट्र में शेरा बैल को लेके आप गए थे, तो आप बताइए कि जैसे बकासुर के साथ कैसा क्या लगा? बकासुर के साथ तो ऐसा हुआ कि हम स्टार्टिंग में जब गए थे तो स्टार्टिंग में कोई अच्छा बैल मतलब मिला नहीं। जैसे फर्स्ट में सुंदर मिला था। जी। तो उन सुंदर और शेराट वगैरह करके ऐसे बैल थे जो उनसे मतलब टॉप के बैल, विंजोड़ के टॉप के बैल थे, उनसे मतलब रेस में अच्छा तगड़ा आया। जी। मतलब अपना फुल रेस दिखाया। तो रेस में सभी लोग आते हैं, मोहिल सेठ वगैरह, सचिन गरज जो बकासुर के मालिक है, वो भी आए थे। उनने स्पीड देखा शेरा का, दोस्ती हुई उनकी, मतलब अपने पदम अंकल जी अपने शेरा बैल के मालिक, उनसे दोस्ती वगैरह हुई है। उसके बाद में अपने वापस घर पे आने का था, एमपी कुछ कार्यक्रम था, शादी थे घर पे। तो उस टाइम तो बकासुर अपने से नहीं जुड़ पाया था। फिर कुछ बड़ा पट हुआ था उनके वहाँ करजत में। करजत में विंजोड़ का बड़ा मुकाबला था 5 लाख का। तो उनने वापस कॉल करके बुलाया, बोले बड़ा मैदान है। तो फिर हम वापस गए उधर शेरा बैल को लेके। तो उधर फिर बकासुर और शेरा को डाला, बड़ा अच्छा रेस निकाला था उनने। 1 नंबर रेस खेला था और हिंद केसरी मतलब गुलाल खेल का आया था। जी। और जैसे शेरा बैल जैसे कहाँ रुका था उधर, कैसे क्या मतलब कितने दिन रुके थे महाराष्ट्र में? उधर फर्स्ट टाइम रुके थे हम 15 दिन। ये कल्याण के पास आता है चिकलोली गांव करके, मुंबई में। और उधर ही रुके थे। सोमनाथ सेठ है जो कि अपने अंकल जी के अच्छे करीबी मित्र हैं। पिछली बार बारिश में जब 40 गांव दौड़ खेलने गए थे, रेस खेलने विंजोड़ का, तभी उनसे परिचय हुआ था। तो अभी अच्छे खासे मित्र, मतलब घर जैसे संबंध है, बढ़िया से, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और जो आपने सोमनाथ सेठ जी का बताया, तो उनके पास अभी वर्तमान में कितने बैल हैं? उनके पास भी 3-4 बैल है। टिच की बैल है उनके पास, देवा है, सोनिया है। जी। ये से जी। और जैसे आप तो इधर एमपी से गए थे, उधर की आपको जो मराठी बोली भाषा वो तो आती नहीं है आपको। तो कैसे का मतलब किसने आपको जैसे उनसे बात करवाई कि इनके बैल के साथ डाल रहे हैं, मतलब नियोजन किसने करवाया आपका? नियोजन तो पूरा सोमनाथ सेठ ने ही करवाया। उनके उधर ठहरे थे तो उनने ही पूरा मतलब नियोजन का देखा। जी। अपने से पूछा कौन सा बैल डालोगे, कौन सा नहीं डालोगे, मतलब अपनी पूरी, मतलब मराठी अपने को नहीं आती पर उनके हिसाब से अपन ने सारा कुछ किया। उनने पूछा ये बैल है, ये बैल डालना है, नहीं डालना है, बाकी सब होता रहा।
और आपका भी जैसे उधर कौन कौन सी रेस छूट गई जिसमें अपने बैल को नहीं भगाया है आपने? ऐसा तो 2-3 रेस बड़ा पट था उधर जी, नाम नहीं मालूम मेरे को, पर वो जी जी छूट गया उधर। क्या अपने इधर शादी का भी कार्यक्रम आने वाला था तो भी हम जल्दी आ गए जी, नहीं तो और भी मतलब कि जो बकासुर पे बाद में अपने बेल के साथ जूता था वो पहले ही जुत चुका होता जी जी, इसलिए और भी बड़े बड़े ग्राउंड खेल चुके होते हैं जी जी। और जिसमें 10-12 गाड़ी एक साथ भागती उसमें बेल अपना नहीं भगा है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं भगाया, अभी भगाने का चल रहा है। इधर सतारा साइड भी जाने का है जी जी, वो उधर जाने का तो है, अभी कब समय लग जाए जी जी। और जैसे उधर एक घाट गाड़ी टाइप में भागती, जैसे बीच में से बैल भागते बिना धुरकरी के, वो रेस कैसा क्या मतलब आपने देखी है उधर? देखा नहीं है, बस वो वीडियो यूट्यूब पर देखा है, वो बिगर ड्राइवर के जाते हैं मतलब जी जी, तो उसमें तो अपने बैल कुछ काम के नहीं है, मतलब अपने को समझ में भी नहीं आती ऐसी दौड़ जी जी। और उधर जैसे आप गए तो जो बैल को आपने मोबाइल या तो फिर टीवी पे देखा, ऐसे आमने सामने कितने बैल को देखा आपने उधर? ऐसे बहुत सारे बैल को देखा, सरजा को देखा है हमने, मोबाइल पे देखा था इनको भी, मथुर को, बकासुर को, ये सारे मतलब मोबाइल पे ही देखते थे। बाकी उधर गए मतलब और अपने बैल के साथ जो भी दौड़े हैं वो सारा कुछ हुआ जी ऐसा। और छोटा लच्छा और मोटा लच्छा सब मतलब कि उनको सामने से देखा, बड़ा अच्छा लगा हमको जी जी। और जैसे अभी बंद सीजन में सेरा की कुछ प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती? हाँ, अभी तो प्रैक्टिस रोज होती है, जैसे कि सुबह उसका डाइटिंग वगैरह हो जाता है तो एक राउंड सुबह, हमारे खेत थोड़ा है मतलब 1-1.5 किलोमीटर, तो पैदल उसको लेके जाना थोड़ा इसका प्रैक्टिस चलता रहता है रोज जी जी। और जैसे प्रैक्टिस पल्ला नहीं होता, फेरा नहीं होता? नहीं, फेरा तो कभी मूड हो गया, मतलब बहुत सारा टाइम हो गया ग्राउंड नहीं गया जी जी, तो घर के ही बैल का जोड़ होता है उससे ही मतलब एक पल्ला नॉर्मल वाला निकाल लेते, बाकी पैदल ही जी जी। और जैसे मेरे को एक और बात सुनने में आई, जो नागौरी नस्ल रहती है वो बहुत तेज रहती है, तो जैसे सेरा को लगाने के लिए कितने आदमी लगते हैं मतलब? नहीं, ये क्या है कि बहुत मतलब कि नागौरी नस्ल अलग अलग प्रकार की होती है, जो सेरा है ना जी, वो अभी तो बहुत शांत स्वभाव का, मतलब कि 1 या 2 आदमी उसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, ऐसा। तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली मुलाकात में। भाई ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही लवकेश पटेल के चैनल रेस लवर को भी सब्सक्राइब जरूर करें।